बात करेंगे उस खबर की जिस खबर के बाद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तीन राज्यों की सियासत प्रभावित होती है। पंजाब और हरियाणा को हमने आमने सामने होते हुए चंडीगढ़ के मसले पर देखा है, लेकिन क्या हो अगर जब हिमाचल भी इसमें कूद पड़े। वैसे नई बात तो नहीं है और ये अधिकार लेने की बात बहुत पहले से होती रही है, लेकिन एक बार फिर से इस बात को हवा मिल गई है। कांग्रेस पार्टी है हिमाचल प्रदेश में शासन में, हरियाणा में गठबंधन की सरकार है लेकिन बीजेपी लीड कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तीन राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो जाती है और एक मसले पर जब बातचीत होती है तो आप सोचिए कि हरियाणा की राजनीति, पंजाब की राजनीति, हिमाचल की राजनीति में यह बात कितनी ज्यादा चर्चा का विषय बनने वाली है। चंडीगढ़ पर अब अपना हक हिमाचल प्रदेश भी रखने जा रहा है। दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत डिटेल में चंडीगढ़ पर क्यों राजनीतिक घमासान मचने वाला है। ये इस कारण भी है कि बीबीएमबी को लेकर भी अब हमें लग रहा था कि इस पर तो जरूर चर्चा होगी, लेकिन चंडीगढ़ पर हरियाणा जहां पंजाब से राजनीतिक लड़ाई लड़ता आया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी कह रहा है कि हमारे हक का क्या होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक सब कमेटी का गठन किया। ये कमेटी गठित हुई और इसके अध्यक्ष बनाए गए कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार काफी सीनियर लीडर हैं, उनसे हमने बातचीत भी की है। और साथ ही कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इसके सदस्य हैं, जगत सिंह नेगी भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। ये सब कमेटी देखेगी कि क्या रास्ता तलाशना है। ये कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, ये भी साफ है। कैबिनेट मंत्री अपनी ओर से बातें रखेंगे इस सब कमेटी में और जो अध्यक्ष हैं वो अपनी बात को एक रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। फिर मुख्यमंत्री भी राज्य स्तर पर दूसरे राज्यों से बातचीत करने वाले हैं, ये साफ है। केंद्र सरकार पर नजर बनी हुई है। केंद्र सरकार की टेंशन पहले ही बढ़ चुकी है। एसवाल का मसला हल नहीं हुआ है, सेक्रेटरीट का मसला पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, विधानसभा में कमरों का मामला हरियाणा पंजाब के बीच अटका हुआ है। अब ये हिमाचल का मामला भी सामने आ गया है। अब आप बताइए कि तीन राज्य आपस में राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे तो फिर बयानबाजी ही हो सकती है। हम आपको सुनवाना चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं किस तरह से सामने आ रही है, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही एक और बात कि हिमाचल का ये भी दावा है कि रॉयल्टी की हम मांग करते हैं दोनों राज्यों के बीच। अब तीसरा राज्य आ गया तो हिमाचल का हिस्सा 7.19% बताया जाता है। सुनिए क्या कुछ कहना है। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। साडा सवाल प्रताप सिंह बाजवा जी नूं आ, जिहड़े कि पंजाब दे LOP है, नाल हिमाचल कांग्रेस दे इंचार्ज भी हैं और बिना इंचार्ज की सहमति तो कोई भी पार्टी जिहड़ी है या कोई सरकार कोई फैसला नहीं लैंदी। जिस तरीके नाल हिमाचल सरकार ने फैसला लिया है, इसदा मतलब तो यह है भी बाजवा साहब की इस सहमति है। जे बाजवा साहब की सहमति है तो बाजवा साहब तुहाडा एंटी पंजाब चेहरा भी बेनकाब होया, या तो तुसीं अपनी पोजीशन क्लीयर करो। और कांग्रेस होवे चाहे भाजपा, इन्होंने हमेशा ही पंजाब के हकों से डाका मार दियां साजिशां रखियां, लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के जो हक और हिमाचल को जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था, उसमें कोई सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला है। हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को केंद्र सरकार ने कम कर दिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कम कर दिया है। 4,000 करोड़ रुपए का घाटा हिमाचल प्रदेश को उसकी वजह से हुआ है। इन चीज़ों पे तो सरकार और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया हिमाचल में देते नहीं हैं, मगर इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भड़काने की कोशिश की जाए। देखिए, चंडीगढ़ का जो बना था यूटी, ये विभाजन पंजाब का 1966 में हुआ। मैं उन दिनों खरड़ में था और 10वीं जमात का मैं स्टूडेंट था, तो सारा तनाव का वातावरण हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। इन वास्तव में जो चंडीगढ़ पंजाब का विभाजन हुआ था वो शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। शाह कमीशन ने सारी खरड़ तहसील हरियाणा को देने की सिफारिश की थी, लेकिन तब के पंजाब के कुछ नेताओं के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने चंडीगढ़ को यूटी बनाया। अब देखिए, लगभग 50 वर्ष होने को आ गए हैं। पंजाब अपने खुशी है, हरियाणा अपने खुशी है, चंडीगढ़ ने अपने आप में ग्रो किया है। हिमाचल का अभी तक तो इस दौरान में मैंने कभी नहीं सुना कि हिमाचल वालों ने कभी अपना दावा किया है। मेरा एक निवेदन है, ये डिस्प्यूट इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, इंटर पार्टी नहीं है। जैसे पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल, आम, बीजेपी सबका एक ही स्टैंड है। हरियाणा में, हरियाणा के मामले में कांग्रेस का, अकाली दल का, बीजेपी का, सबका एक ही स्टैंड है।
ऐसे चंडीगढ़ में सभी पार्टियों का लगभग एक स्टैंड है। इस इशू को राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर देश के और इस क्षेत्र के लोगों के हित में विचार करना चाहिए। अननेसेसरली कंट्रोवर्सी रखना, हमेशा टेंशन में रखना, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।